गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कॉटन, जूट और मूंज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन फाइबर, कि हम किस तरह से कॉटन फाइबर की स्पिनिंग और वीविंग करते हैं। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। होल्ड सम कॉटन इन वन हैंड। हम एक हाथ में कुछ रुई लेंगे। पिंच सम कॉटन बिटवीन 4 फिंगर ऑफ अदर हैंड। अब हम जैसे एक हाथ में हमने कुछ रुई ली और दूसरे हाथ की 4 फिंगर, इसको बोलते हैं 4 फिंगर। तो एक हाथ में हमने कुछ कॉटन ली, दूसरे हाथ की 4 फिंगर से उसको हमने पिंच करी, मतलब थोड़ी ली, ठीक है ना, थोड़ी सी कॉटन उसमें से ली, पिंच करी। पिंच सम कॉटन बिटवीन 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। अब हम क्या करेंगे, बराबर उस कॉटन को ऊपर बाहर खींचेंगे, पुलिंग खींचेंगे और ट्विस्ट करना, मतलब ऐसे जो नहीं करते हैं, जैसे दिया बत्ती बनाते हैं तो कॉटन को हम ट्विस्ट करते हैं हाथों से, ऐसा ट्विस्टिंग। तो हम हाथों से ऐसा ट्विस्ट करेंगे। एक हाथ में कॉटन ली, दूसरे हाथ में हमने थोड़ा सा पिंच करा उसको। अब उसको हम खींचते हुए थोड़ा ट्विस्ट करते जाएंगे, ऐसे मोड़ते जाएंगे। ट्विस्ट करना उसको है ना, आटी देना है, तो उसको हम ट्विस्ट करते जाएंगे। तो कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर लाइक यू डू टू मेकिंग थ्रेड ऑफ लैम्प। लैम्प मीन्स दिया की बत्ती बनाने के लिए जैसे इसको हम ट्विस्ट करते हैं, वैसे उसको ट्विस्ट करते जाना है। जनरली ये यार्न और थ्रेड इज फॉर्म, तो उससे यार्न बनता है। ऐसा में जब रेशों को 2 या 2 से अधिक रेशों को ट्विस्ट करते हैं तो क्या बनता है, यार्न बनता है। अब है स्पिनिंग। अब हम पढ़ रहे हैं आज स्पिनिंग के बारे में कि स्पिनिंग क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे अभी स्पिनिंग के बारे में कि स्पिनिंग क्या होती है। स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न। स्पिनिंग वह प्रोसेस है जिससे यार्न बना जाता है फ्रॉम फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। याद कर लेना, व्हाट इज स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर से, रेशे से यार्न बनाना, ट्विस्ट करके यार्न बनाना क्या कहलाता है, स्पिनिंग। यार्न इज ए काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड। यार्न क्या है, एक लंबा ट्विस्टेड थ्रेड है। यार्न जो है एक लंबा ट्विस्टेड थ्रेड है। इन द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, है ना, फाइबर ऑफ मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। स्पिनिंग करते समय जो कॉटन होता है उसको हम इलोंगेट करते हैं, खींचते हैं और फिर उसको ट्विस्टेड करते हैं। दिस ब्रिंग द टाइनी फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड यार्न। तो जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं उसको खींच के, लंबा करके, इलोंगेट करके, ट्विस्टेड करके, मिला के बड़ा मजबूत यार्न बनाया जाता है। तो दिस ब्रिंग द टाइनी मीन्स छोटे, टाइनी फाइबर टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग एंड ट्विस्टेड थ्रेड। छोटे छोटे फाइबर को ट्विस्ट करके लंबा धागा बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं यार्न। यार्न कैन बी मेड फ्रॉम द फाइबर बाय यूजिंग 3 डिवाइस। यार्न 3 उपकरण से मिलकर बना सकते हैं हम। पहला हैंड स्पिंडल, मतलब कि हाथ से ही करके। A spindle is straight spike usually made from wood used for spinning। तो डायग्राम देखो, बुक में हैंड स्पिंडल है, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, तो लकड़ी का जो ऐसा होता है। स्पिंडल इज स्ट्रेट स्पाइक मीन्स लकड़ी की ताड़ी, लकड़ी की जैसे साइकिल की जो ताड़ी होती है ना, साइकिल की ताड़ियाँ, उसको बोलते हैं स्पाइक्स। तो स्पिंडल इज ए स्ट्रेट स्पाइक यूजुअली मेड अप ऑफ वुड, जो कि लकड़ी का बना होता है, यूज फॉर स्पिनिंग करने में काम आता है। ट्विस्टिंग फाइबर सच एज वूल, फ्लेक्स, हेम, कॉटन इनटू यार्न। इट इज़ ऑल्सो नोन एज तकली, इसको तकली भी बोलते हैं। अब है स्पिनिंग व्हील। स्पिन करने के लिए व्हील, पहिया भी होता है। ए स्पिनिंग व्हील इज डिवाइस फॉर स्पिनिंग थ्रेड और यार्न फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर को ट्विस्टेड करने के लिए, यार्न बनाने के लिए एक पहिए का द्वारा भी काम किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चरखा, इसको चरखा भी बोलते हैं। डायग्राम में देखना, इसको चरखा बोलते हैं। अब है स्पिनिंग मशीन। अब आजकल बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, है ना, स्पिनिंग की मशीन हो गई है।
स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज़ डन बाय यूजिंग स्पिनिंग मशीन। जब बहुत बड़े पैमाने पे फैक्ट्रियों में जब धागा बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है, तो इसके लिए स्पिनिंग मशीन काम में ली जाती है। हाउ इज़ यार्न कन्वर्टेड टू फैब्रिक। अब स्पिनिंग के द्वारा क्या बन गया, स्पिनिंग से हमारा पास आ गया यार्न, स्पिनिंग के द्वारा क्या बन गया हमारे पास यार्न। अब यार्न को फैब्रिक में कैसे बदलते हैं, यार्न को फैब्रिक में कैसे बदलते हैं। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न बाय टू प्रोसेस, दो प्रोसेस से बदलते हैं। पहला वीविंग और दूसरा निटिंग। वीविंग करना या फिर निटिंग करना, निटिंग मतलब भी बुनना और वीव करना मतलब भी वो बुनना। तो वीविंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक बाय अरेंजिंग यार्न passing in one direction with other yarn at right angle to them is called weaving। देखो जैसे ये दो रेशे हैं, ये एक रेशा है और ये है दूसरा रेशा। तो जब दो रेशे को हम राइट एंगल में ऐसे बुनते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न है ना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न बाय प्लेस देम वन एट हॉरिजॉन्टल एट अदर एट राइट एंगल। जब हम एक रेशे को ऐसे और दूसरे रेशे को ऐसे करके बुनाई करते हैं तो इसको बोलते हैं वीविंग, इसको बोलते हैं वीविंग, बुनना, ठीक है ना। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग यार्न, यार्न को ऐसे अरेंज करना कि पासिंग इन वन डायरेक्शन विथ अदर, एक डायरेक्शन में ऐसे रेशे चलेंगे, उसमें दूसरे रेशे ऐसे अरेंज करेंगे, उसके अंदर डालेंगे, उसको वीविंग बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स टू सेट ऑफ यार्न आर वूवन टू मेक ए फैब्रिक बाय वीविंग। दो सेट, हम एक सेट ऐसे और एक सेट ऐसे, जब इस तरह से हम दो यार्न एक दूसरे के राइट एंगल पे लगाएंगे तो उसको बोलते हैं वीविंग। द वीविंग ऑफ यार्न इज़ डन बाय यूजिंग लूम्स। ये काम लूम्स के द्वारा है ना कारखानों में करा जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ लूम, लूम्स भी दो तरह के होते हैं। लूम्स है ना, ये वीविंग किसके द्वारा होता है, लूम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, लूम के द्वारा। और लूम भी दो तरह के होंगे। पहला हैंडलूम्स, द लूम्स विच इज़ वर्क बाय हैंड इज़ कॉल्ड हैंडलूम। जो लूम्स, जो चरखे हाथों से हम काम करके वीविंग करते हैं उसको बोलते हैं हैंडलूम। और सेकेंड है पावर लूम्स, द लूम्स विच वर्क विथ इलेक्ट्रिक पावर, जो कि बिजली के द्वारा चलाए जाते हैं उनको बोलते हैं पावर लूम। तो इस तरह से हम टेक टू शीट ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, cut square piece of length and width equal to 30 centimeter. Now fold both of sheet into two half. On one sheet draw lines as shown. Cut both the sheet along with the dotted lines and unfold view to strip one by one in the sheet of paper. तो इस तरह से हम वीविंग भी करते हैं। अब है नीटिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विथ नीटिंग नीडल और मशीन इज कॉल्ड नीटिंग। क्या होता है नीटिंग में, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक, कपड़ा बनाया जाता है बाय इंटरलॉकिंग, इंटरलॉक किया जाता है लूप्स ऑफ सिंगल यार्न, जो एक सिंगल यार्न है उसका लूप बना के, लूप बनाना मतलब इस टाइप से ऐसे लूप बनाया जाता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अंदर सिलाई का वो होता है, ठीक है ना। सिलाई के लिए सिलाइयाँ होती है जिसे अपन ऊन से बनाते हैं ना स्वेटर, वैसे। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न का लूप बनाते हैं विथ नीटिंग नीडल्स, उसकी नीटिंग नीडल्स होती है, सिलाइयाँ ऊन बनाने के लिए, जो स्वेटर बनाने के लिए होती है ना सिलाइयाँ, वो। तो नीटिंग नीडल्स और मशीन इज कॉल्ड नीटिंग। नीटिंग कैन बी डन बाय हैंड और बाय मशीन, नीटिंग हैंड से भी होता है या मशीन से भी होता है। नीटेड फैब्रिक आर मेड अप ऑफ सिंगल यार्न रनिंग थ्रू आउट द फैब्रिक। नीटिंग, इसमें तो दो, देखो वीविंग में तो दो यार्न चल रहे थे, एक यार्न खड़े एक यार्न आड़े, तो इसमें तो वीविंग में होता था। लेकिन नीटिंग में क्या होता है, एक सिंगल यार्न के द्वारा ही पूरा फैब्रिक बनाया जाता है। ए सिंगल यार्न के द्वारा फैब्रिक बनाया जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नीटिंग इज़ नीटिंग ऑफ स्वेटर, जो स्वेटर बनाया जाते हैं वो इसी प्रोसेस से बनाते हैं। अदर फैब्रिक लाइक सॉक, वेस्ट आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नीटेड फाइबर, जो ये मोजे वगैरह हैं वो भी नीटेड से ही बनाए जाते हैं। तो हमने वीविंग के बारे में पढ़ा और नीटिंग के बारे में पढ़ा। वीविंग में दो यार्न राइट एंगल पर यूज़ करते हैं और
नीटिंग में केवल एक सिंगल यार्न को लूप बना के यूज़ किया जाता है मशीन के द्वारा या हैंड नीटिंग नीडल के द्वारा। अब है कलरिंग ऑफ फैब्रिक्स को कलर कैसे किया जाता है। वी यूज़ ए वेराइटी ऑफ क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर। वी ऑल्सो नो दैट कॉटन फैब्रिक इज़ वाइट इन कलर। कॉटन जो होता है सफ़ेद होता है। हाउ डू वी गेट फैब्रिक ऑफ डिफरेंट कलर, तो हम अलग अलग कलर के कपड़े कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ आर दिस फैब्रिक आर कलर, फैब्रिक को कैसे कलर करते हैं, उसके लिए देखो द स्टेप ऑफ डाइंग ऑफ फैब्रिक। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ द गारमेंट यू वांट टू डाई। जिस कपड़े को हमको कलर करना है इसको लेंगे। देन ऑल द डिज़ायर्ड डाई और कलर विच इज़ टू बी यूज फॉर गिविंग कलर इज़ डिजॉल्व इन सम कोल्ड वाटर। फिर जिस रंग का कलर हमको उस कपड़े पे करना है उसको ठंडे पानी में डिज़ोल्व करेंगे, घोलेंगे। द डिज़ोल्व कलर इज़ देन एडेड टू हॉट वाटर। तो उस जो थोड़े पानी में हम वो ठंडे पानी में कलर घोलेंगे और उस ठंडे पानी से को हम फिर गर्म पानी में हॉट वाटर में मिलाएंगे। एड सम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट टू इट। अब उसमें थोड़ा हम नमक डालेंगे। द मिक्सचर इज़ थोरोली स्टीर्ड और उस मिक्सचर को पूरा अच्छे से हिलाएंगे। नाउ द फैब्रिक इज़ इमर्स्ड इन। अब जिस कपड़े को रंग करना उसके अंदर डुबो देंगे। इमर्स करना मतलब डुबोना। द फैब्रिक इज़ देन अलाउड टू रिटेन इमर्स इन वाटर टिल वाटर कम टू नॉर्मल टेम्परेचर। जब तक गर्म पानी वापस नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आ जाता है तब तक उसको डूबा रखेंगे। फैब्रिक इज़ टेकन आउट, फिर वो कपड़ा बाहर निकाल लेंगे। स्क्वीज्ड, उसको निचोड़ेंगे। एंड ड्राइड इन शेड, और उसको छाया में सुखो देंगे। तो इस तरह से हम फैब्रिक के ऊपर कलर करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर लिया, उसको ठंडे पानी में घोला, अब उस कलर को हमने गर्म पानी में डाला, उसको अच्छे से हिलाया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला। अब जिस कपड़े के ऊपर कलर करना उसको उसके अंदर भिगो दिया और जब तक पानी ठंडा नहीं हो भिगो रहने देंगे। उसके बाद उसको निकाल के निचोड़ के, स्क्वीज़ करना मतलब निचोड़ना, और फिर छाया में सुखा देंगे। इस तरह से हम कलर करेंगे। अब कल हम पढ़ेंगे प्रिंटिंग ऑफ फैब्रिक्स की प्रिंटिंग, उसके ऊपर प्रिंट कैसे की जाती है। जो ये साड़ी कपड़ों पे प्रिंट होती है ना, जैसे ये ब्लाउज पे प्रिंट है, तो फैब्रिक के ऊपर प्रिंट कैसे करते हैं नेक्स्ट हम कल ये पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया है आप घर पे रीडिंग लगाओगे, उसको समझोगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कल पूछना। ओके।